डेंजर सिग्नल्स वर्टिकल साइंस हैं जिनको टिपिकल ट्रायंगुलर शेप से शो किया जाता है और जिसकी टिप ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही होती है। इन्हें नॉर्मली डेंजर से 150 मीटर पहले रखा जाता है, जो साइन से इंडिकेट होता है। वो आपसे इस क्रिटिकल सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी रहने के लिए अपनी स्पीड को नॉर्मल रखने की डिमांड करते हैं, जो हमें 150 मीटर के बाद मिलेगी। इसलिए हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। उनको ऐसे पैनल्स के साथ अटैच किया जा सकता है जो हमें डिस्टेंस पैनल के जरिए डेंजर से दूर करते हैं और ये हमें बताते हैं कि हम कितने डिस्टेंस के बाद इस सिचुएशन में हो सकते हैं जिसको सिग्नल बता रहा है। उनमें से कुछ सिग्नल डीपली येलो रंग के हो सकते हैं। जब टेम्पररी सड़क के कामों और डिफॉर्म्ड रोड के साथ साथ इनको रखा जाता है तो ये डेंजर सिग्नल नॉर्मली 150 मीटर की डिस्टेंस पर एक खराब सड़क का बताते हैं जो कि बुरी हालत में है, यानी वो अनइवन फर्श या सतह के साथ है। स्पेशली उन स्ट्रेसेस और डैमेजेस के लिए डेंजरस है जो सस्पेंशंस की वजह से हो सकते हैं। उसे मैक्सिमम स्पीड लिमिट के साइन के साथ भी मिलाया जा सकता है। जब हम एक्सटेंडेड सप्लीमेंट्री पैनल के साथ दिखाए गए सिग्नल को देखते हैं तो इसका मतलब है कि इस केस में सड़क 380 मीटर्स तक खराब है और इतनी ही लंबी है। जब हम एडिशनल डिस्टेंस पैनल के साथ दिखाए गए सिग्नल को देखते हैं तो इसका मतलब है कि खराब पेवमेंट वाली सड़क के डेंजर के शुरू में 320 मीटर्स मिसिंग हैं। इस सिग्नल की प्रेजेंस में हमें नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए ताकि ज़्यादा स्ट्रेस और सस्पेंशन के नुकसान से बचा जा सके। इसके साथ ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाली गाड़ियों पर ध्यान दें। बारिश की सूरत में यह पानी पर फिसलने को बढ़ा सकता है और इसीलिए ड्राइवर को ज़्यादा महफूज ग्रिप के साथ स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने के लिए कहा जाता है। 200 या बम्प, ये डेंजर सिग्नल एक बम्प का बताता है जो कि सड़क के स्लोप में चेंज है, जिसमें सड़क का एक अपहिल हिस्सा है जिसके साथ एक डाउन हिल हिस्सा भी होता है जो विजिबिलिटी की कमी की वजह से डेंजरस होता है। इस सिग्नल की मौजूदगी में हमें अपनी स्पीड को नॉर्मल करना चाहिए और जितना मुमकिन हो सके गाड़ी को राइट साइड पर रखना चाहिए। नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ रुकने की इजाज़त नहीं है। ऊपर और नीचे जाते वक्त रिवर्सिंग दोनों में मना है। जहां तक ओवरटेकिंग मैन्यूवर का ताल्लुक है, ऊपर जाते वक्त मैन्यूवर की इजाज़त नहीं है। अब बात करते हैं अगर सड़क 2 साइडेड हो, यानी सिर्फ 2 लेन के साथ, क्योंकि वहां कोई विजिबिलिटी नहीं है और ऑपोजिट डायरेक्शन की लेन इसके अंदर एंटर होती है। दूसरी तरफ ओवरटेकिंग अलाउड है अगर हम सफ़र की हर डायरेक्शन में 2 लेन वाली सड़क पर हों। इसके अलावा ओवरटेकिंग मैन्यूवर को बम्प के डिसेंट सेक्शन में सेफली किया जा सकता है। हमको ये सिग्नल एक आर्टिफिशियल बम्प से पहले मिलता है जो गाड़ियों की स्पीड कम करने पर फोर्स करता है। ये डेंजर सिग्नल सड़क के नीचे की तरफ डाउनहिल स्लोप में तब्दीली का बताता है और इसके बाद एक अपहिल स्लोप का बताता है जो शदीद बारिश की सूरत में वाइड और चौड़ी हो सकती है। इस सिग्नल की मौजूदगी में हमें स्पीड को नॉर्मल रखना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि ऑपोजिट साइड से आने वाली गाड़ियां नजर आ रही हैं या वो मौजूद हैं या नहीं। ये सस्पेंशन पर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़ने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आपको स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़कर रखना है ताकि गाड़ी का कंट्रोल ना चला जाए और ये अंदाज़ा हो सके कि गाड़ी की सरफेस पर पानी या गंद मौजूद हो सकता है। ओवरटेकिंग की इजाज़त तो है लेकिन यह अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। हम क्विज़िस में बहुत ध्यान रखते हैं कि इन 3 साइंस को कंफ्यूज ना करें। स्ट्रादा डिफॉर्म्ड, बम्प और क्यूनेटा, डेंजरस कर्व टू द राइट। ये डेंजर और वार्निंग सिग्नल सड़क के एक नॉन स्ट्रेट हिस्से का बताते हैं जो राइट तरफ मुड़ता है और ये विजिबिलिटी की कमी और कम रेडियस ऑफ कर्वेचर की वजह से खतरनाक है। राइट तरफ खतरनाक कर्व या मोड़ के सिग्नल की मौजूदगी में स्पीड को नॉर्मल करना और सड़क की सरफेस की विजिबिलिटी और हालत को ध्यान में रखते हुए स्लिप होने से बचने के लिए मैक्सिमम लिमिट तक राइट साइड में रहना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, गीली सड़क या गाड़ी के पर्टिकुलर कंडीशंस में, जैसा कि एक्स्ट्रा या स्पेयर व्हील के साथ मूव करना, पहले हैंडल की ड्रिलिंग के बाद राइट तरफ डेंजरस कर्व या मोड़ के सिग्नल की मौजूदगी में 2 साइडेड सड़कों पर रुकना और रिवर्स करना मना है और इस पर सिर्फ 2 लेन यानी सफ़र की हर डायरेक्शन के लिए सिर्फ 1 लेन मौजूद है। कैरिजवे के राइट कॉर्नर के जितना पॉसिबल हो सके गाड़ी चलाना ज़रूरी है और कर्व्स या मोड़ से पहले तमाम गाड़ियों इंक्लूडिंग मोटरसाइकिल्स को ओवरटेक करना मना होगा। यहाँ तक कि अगर मैन्यूवर इस स्ट्रिप को क्रॉस किए बगैर भी किया जा सकता है जो सफ़र की डायरेक्शन को सेपरेट करती है, तब भी ओवरटेक करना मना होगा। डेंजरस लेफ्ट कर्व, ये डेंजर सिग्नल एक नॉन स्ट्रेट सड़क का बताता है जो लेफ्ट तरफ मुड़ती है। इस सिग्नल की मौजूदगी में हमें विजिबिलिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर, माहौल के कंडीशंस और सड़क की सरफेस और इन दी एंड गाड़ी की कंडीशंस
जैसे रेस्क्यू व्हील के साथ मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए स्पीड को नॉर्मल करना चाहिए। टू साइडेड सड़कों और सिर्फ 2 लेन पर रुकना या रिवर्स करना मना है। कैरिजवे के राइट एज के ज़्यादा से ज़्यादा करीब गाड़ी चलाना ज़रूरी है और वन साइडेड सड़कों पर दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करना मना होगा। दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करने के काबिल होने की वजह से गाड़ियों को स्ट्रिक्टली राइट साइड पर रखना लाजमी नहीं है। डबल कर्व द फर्स्ट ऑन द राइट। ये डेंजर सिग्नल नॉर्मली 150 मीटर के डिस्टेंस पर एक डेंजरस डबल मोड का बताता है। पहले से राइट जाना पड़ता है और इस वजह से सड़क का एक नॉन स्ट्रेट हिस्सा जिसमें खराब विजिबिलिटी और अचानक रुकावट की सूरत में वक्त पर ना रुकने का खतरा होता है। यहाँ नॉर्मल स्पीड की ज़रूरत होती है और उसे एक स्विच इशारे वाले पैनल के साथ सप्लीमेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ उसे एक एक्सटेंडेड पैनल के साथ इंटीग्रेट या जोड़ा जा सकता है जो हमें ये समझाता है कि कितने किलोमीटर तक खतरनाक कर्व आ सकता है। खतरनाक डबल कर्व का सिग्नल राइट तरफ के पहले इंस्टेंस पैनल के साथ इंटीग्रेटेड होता है और ये हमें समझाता है कि डेंजरस कर्व्स किस डिस्टेंस पर शुरू होंगे, लेकिन ये नहीं बताते कि कर्व्स के साथ सड़क की लंबाई कितनी है। दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में आपको गाड़ी के लोड कंडीशंस का ध्यान रखते हुए और बारिश की सूरत में कर्व्स पर ज़्यादा ध्यान से गाड़ी चलाते हुए राइट साइड के जितना करीब हो सके गाड़ी चलानी चाहिए। ऑपोजिट साइड से आने वाली गाड़ियों पर खास अटेंशन दी जानी चाहिए और यहाँ पर ओवरटेकिंग मना है। और अगर कैरिजवे 2 लेन और 2 साइडेड ट्रैफिक कर्व्स के अकॉर्डिंग है तो रिवर्सिंग और मैन्यूवर की रिवर्सिंग भी मना होगी। इसके अलावा स्टॉप या डबल कर्व स्टॉप करना भी मना होगा। पहले लेफ्ट तरफ का डेंजर सिग्नल एक खतरनाक डबल कर्व का बताता है। पहले से लेफ्ट को एक पैनल के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है जो हेयर पिन बैंड्स को शो करता है। तमाम बिहेवियर जो हमने ऊपर देखे हैं वो डबल कर्व पर अप्लाई होते हैं। बैरियर्स या हाफ गेट्स के साथ लेवल क्रॉसिंग। ये वार्निंग सिग्नल नॉर्मली 150 मीटर पर बैरियर्स या सेमी गेट्स से सेव किए गए रेलवे क्रॉसिंग को बताते हैं। रेल्स की अमाउंट कुछ भी हो, इस सिग्नल के बाद अगर रेल्स 6 होंगी तो हमें एक फ्लैशिंग रेड लाइट डिवाइस मिलेगी, जबकि बैरियर्स की सूरत में हमें एक स्टडी रेड लाइट डिवाइस मिलेगी। एक कॉस्टिक डिवाइस भी पाई जा सकती है जो बैरियर्स या सेमी बैरियर्स के बंद होने के बारे में वार्न करती है। जब हम इस सिग्नल को देखते हैं, यहाँ तक कि अगर विजिबिलिटी बेहतरीन भी है, हमें स्पीड को नॉर्मल रखना चाहिए कि अगर बैरियर्स बंद हों या अगर अकॉस्टिक डिवाइस और रोशनी या लाइट्स हमें वार्न करें कि वो बंद होने वाले हैं तो लेवल क्रॉसिंग में इंगेज होने की इजाज़त नहीं है। अगर भारी ट्रैफिक इसको क्लियर होने से रोकती है और अगर गाड़ी पटरियों पर खराबी की वजह से रुक जाती है तो ड्राइवर को रेलवे को जल्द से जल्द क्लियर करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। बैरियर्स या सेमी बैरियर्स के काम ना करने की सूरत में ये मुमकिन है कि उनकी जगह पर वाइट और रेड स्ट्रिप्स के साथ स्टैंड्स खड़े हों जो लेवल क्रॉसिंग के करीब पटरियों को क्रॉस करने से रोकते हैं। बगैर किसी बैरियर के पार्किंग और लेवल क्रॉसिंग करना मना है। ये वार्निंग सिग्नल 3 रेड बार्स के साथ जियोमेट्रिक स्टैंड पैनल के साथ इंटीग्रेटेड बैरियर से क्लियर लेवल क्रॉसिंग का बताता है और यहाँ इंतहाई ध्यान की ज़रूरत होती है। ल्यूमिनस या अकॉस्टिक सिग्नल्स की मौजूदगी में रुकना लाजमी है। दूसरी हालत में गाड़ी को रोकने के लिए स्लो करना ही काफ़ी है। अगर ज़रूरी हो तो पटरियों को क्रॉस करने से पहले ये अश्योर करें कि राइट या लेफ्ट तरफ से कोई ट्रेन तो नहीं आ रही। अगेन, इस बात को यकीनी बनाते हुए हमेशा इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है कि दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में पटरियों के करीब या कॉरेस्पॉन्डेंस में उसे रुकने की इजाज़त नहीं है। सेंट एंड्रिया का क्रॉस, उसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल तौर पर रखा जा सकता है। उसे फ्लैशिंग रेड लाइट्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है और साथ ही साथ सिर्फ एक ट्रैक के साथ रेलवे साइड के करीबी इलाके में इंस्टॉल किया जाता है। अगर इसके अलावा ट्रैक्स हैं तो हमें सेंट एंड्रिया के क्रॉस में खतरे का डबल सिग्नल नजर आएगा जो कि रेलवे साइड के करीबी इलाके में भी इंस्टॉल्ड है। फ्लैशिंग रेड लाइट्स को रिप्लेस करने के लिए उसे स्टॉप साइन के साथ मिलाया जा सकता है। ये रेड बार जियोमेट्रिक स्टैंड पैनल्स के बाद मौजूद होता है और आपको स्टॉप स्ट्रिप के अंदर रुकने का कहता है। अगर ट्रेन आ रही है तो ट्रेन गुजर जाने के बाद भी प्लीज़ जाने से पहले ध्यान रहे क्योंकि हो सकता है कि दूसरी ट्रेन आ रही हो। दूसरे ट्रैक पर हमें किसी भी किस्म के लेवल क्रॉसिंग से पहले मैट्रिक फासले वाले पैनल मिलते हैं। आमतौर पर रेलवे क्रॉसिंग से तकरीबन 150 और 150 मीटर के डिस्टेंस पर ये लेवल क्रॉसिंग के लिए प्रोग्रेसिव पॉइंट को शो करते हैं और डेंजर सिग्नल्स की कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो शक्ल में ट्रायंगल ना हो। ट्रैमवे क्रॉसिंग, ये डेंजर का सिग्नल ट्रैमवे लाइन के बाहर और अंदर तामीर हुई इलाकों को बताता है।
जो ट्रैफिक लाइट से रेगुलेट नहीं होती हैं और जो कैरिज वे को क्रॉस करती हैं और गाड़ियों के मूवमेंट के लिए यूजफुल जगह को कम कर देती हैं। ट्रैम क्रॉसिंग सिग्नल की मौजूदगी में रेलवे के साथ कंफ्यूज ना होने के लिए ड्राइवर को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रैम को क्रॉस कर सकता है और उसे मूव करती हुई गाड़ियों के रास्ते में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। ट्रैमवे साइड पर याद रहे कि जब ट्रैम मूव कर रही हो तो उसे राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से ओवरटेक किया जा सकता है। ख़ास तौर पर हम दिखाई गई कंडीशंस में राइट तरफ से आगे निकल सकते हैं अगर ट्रैम चल रही हो और ज़रूरी जगह मौजूद हो, और अगर ट्रैम को पैसेंजर्स के सवार होने और उतरने के लिए सड़क के मिडिल में रोक दिया जाए तो दूसरी तरफ मुनासिब लाइफ जैकेट की मौजूदगी में ओवरटेक करना बिल्कुल मना है। मुसाफिरों के बोर्डिंग और उतरने के दौरान लाइफ जैकेट के ना होने की सूरत में राइट तरफ ओवरटेक करना है। जब हम ये सिग्नल देखते हैं तो हम ट्रैम के चलने में रुकावट पैदा किए बगैर पटरियों पर मूव कर सकते हैं। इस बात को जहन में रखते हुए कि ट्रैम्स को गाड़ियों के मुकाबले में रुकने के लिए ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में ट्रैक पर ब्रेक लगाने की सूरत में गाड़ी के व्हील्स को हैंडल करने पर ध्यान देना चाहिए। पेडेस्ट्रियंस की क्रॉसिंग, ये वार्निंग साइन पैदल चलने वालों की क्रॉसिंग का बताता है और उसे सब अर्बन सड़कों पर आमतौर पर क्रॉसिंग से 150 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाता है, लेकिन ये बिल्ट और बने हुए एरियाज में भी पाया जा सकता है। जब हम ये सिग्नल देखते हैं तो हमें स्ट्रिप क्रॉसिंग पेडेस्ट्रियंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए और ऐसी गाड़ी को ओवरटेक करने से अवॉइड करना चाहिए जो पैदल चलने वालों को क्रॉस करने की इजाज़त देने के लिए रुकी हो। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर रुकना और पार्किंग मना है। जब हम ये साइन देखते हैं तो हमें पैदल चलने वालों को रास्ता देने के लिए रुक जाना चाहिए और अगर ज़रूरी हो तो स्पीड को स्लो कर लेना चाहिए। अगर आप पैदल चलने वालों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो आपको लाइसेंस पॉइंट्स के कम होने का नुकसान होगा। साइकिल क्रॉसिंग, ये वार्निंग साइन आमतौर पर 150 मीटर डिस्टेंस पर रखा जाता है और साइकिल राइडर्स के लिए एक क्रॉसिंग का बताता है जो सड़क पर अप्रोप्रिएट साइन से शो होते हैं। जब हम ये सिग्नल देखते हैं तो हमें गाड़ी को स्लो कर देना चाहिए और अगर ज़रूरी हो तो रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि साइकिल राइडर्स को क्रॉसिंग का रास्ता दिया जा सके। साइकिल क्रॉसिंग डेंजर साइन की मौजूदगी में ज़रूरी है कि ऐसा बिहेवियर किया जाए कि साइकिल राइडर्स के लिए खतरा ना बन सके। यहाँ पर ऐसी गाड़ियों को ओवरटेक करने से अवॉइड किया जाना चाहिए जो साइकिल सवारों को सड़क क्रॉस करने की इजाज़त देने के लिए रुकी हों। डेंजरस डिसेंट विद अ 10% ग्रेडियंट, ये वार्निंग साइन खास तौर पर ख़तरनाक डिसेंट को बताता है, यानी स्लोप को बताता है जिस पर गाड़ी का ब्रेक लगाने का डिस्टेंस बढ़ता है। इनफैक्ट इंतहाई कॉशन और ध्यान के साथ ज़्यादा स्लो स्पीड से आगे जाने वाली गाड़ियों से टकराने से बचने के लिए सेफ्टी डिस्टेंस बढ़ाना ज़रूरी है। अगर सड़क वेट है या गीली है तो कम गियर लगाकर ब्रेक्स के ज़्यादा इस्तेमाल को रोका जा सकता है और फिर वो ना तो ब्रेक को ख़राब और ना ही इंजन को हीट अप करती हैं। स्टीप क्लाइंब विद 10% ग्रेडियंट, ये वार्निंग साइन स्लोप का बताते हुए स्टीप क्लाइंब से पहले रखा जाता है। 10% के ग्रेडियंट के साथ स्टीप सिग्नल की मौजूदगी में गाड़ी को कम गियर के साथ आगे चलाएं ताकि इंजन परफॉर्मेंस को मैक्सिमम किया जा सके। आइए एक सिंपल रूल को देखते हैं ताकि क्विज में डिसेंट सिग्नल के साथ क्लाइंब सिग्नल को कंफ्यूज ना किया जाए। अगर हम रेड ट्रायंगल के ऊपर वाले हिस्से में परसेंटेज का साइन देखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम स्टीप क्लाइंब के सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बजाय अगर हम उसे नीचे देखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम डिसेंट सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं। सिमेट्रिक क्लैंप, ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाली गाड़ियों को क्रॉस करने में पॉसिबल मुश्किलों के साथ ये वार्निंग साइन कैरिजवे के दोनों तरफ से तंग और नैरो होने का बताता है। इसमें मॉडरेट और नॉर्मल स्पीड शामिल है और सड़क की कंस्ट्रक्शन के वक्त में ये येलो हो सकता है। दर हकीकत ये बात भी करेक्ट है कि इस सिग्नल के बाद सिग्नल भी मिल सकता है। अगर इसका तंग या नैरो करना इस तरह है कि तंग रास्ते की विड्थ को एक ही लेन तक कम कर दिया जाए तो इस सूरत में हमें मुख्तलिफ डायरेक्शन से आने वाली गाड़ियों पर प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी हासिल होगी। लेकिन अगर फिगर में दिखाई गई कंडीशन हो तो हमें डिफरेंट डायरेक्शन से आने वालों को प्रेफर करना चाहिए। लेफ्ट सिमेट्रिकल क्लैंप, ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाली गाड़ियों को क्रॉस करने में पॉसिबल मुश्किल के साथ ये वार्निंग साइन सड़क के लेफ्ट जानिब एक रुकावट या बॉटलनेक का बताता है। इसके लिए आपको अपनी रफ्तार को मॉडरेट और नॉर्मल करने की ज़रूरत है। यह तब भी होता है जब आपको रुकने की ज़रूरत होती है। अगर उसे सड़क की कंस्ट्रक्शन साइट की मौजूदगी में रखा जाए तो इसका बैकग्राउंड येलो हो सकता है। राइट एसिमेट्रिकल नैरोइंग, ये वार्निंग साइन राइट जानिब दीवारों या दीगर ऑब्स्टिकल्स की वजह से कैरिजवे के तंग या नैरो होने का बताते हैं।
ये टू साइडेड सड़क पर भी हो सकता है और उस वक्त इसका बैकग्राउंड येलो होता है। मोबाइल ब्रिज, अगर मोबाइल ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट की मौजूदगी में रखा जाए तो ये डेंजर का साइन एक मोबाइल ब्रिज का बताता है और उसे एक पैनल के साथ अटैच और इंटीग्रेट किया जा सकता है जिसमें मैन्यूवर या वर्किंग आवर्स को दिखाया जाता है और इस पर 3 रेड बार्स के साथ ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस पैनल बना होता है। सिग्नल के डिपिक्ट किए जाने के बाद हमें एक फ्लैशिंग रेड लाइट वाली डिवाइस मिलती है जो हमें गाड़ी को रोकने पर मजबूर करती है। डेंजरस की, ये डेंजरस साइन एक खतरनाक की के साथ सड़क के स्ट्रेच होने का बताता है क्योंकि ये स्ट्रेच बुरे नतीजे वाला या इम्प्रैक्टिकल हो सकता है। इसमें साइड गटर में गिरने का खतरा होता है, इसलिए मशवरा दिया जाता है कि गाड़ी कैरिज वे के राइट किनारे के ज्यादा करीब ना चले। स्लिपरी सड़क, ये वार्निंग साइन सड़क के उस हिस्से को बताता है जो सप्लीमेंट्री पैनल्स में डिस्क्राइब्ड स्पेसिफिक क्लाइमेटिक या मौसमी हालात में डेंजरस हो सकता है। बर्फ, इस साइन की जगह पर टायर की ग्रिप कम हो सकती है और ये खास तौर पर स्लिप होते हैं। स्लिपरी या फिसलन, जब हम ये सिग्नल देखते हैं तो ये ज़रूरी है कि स्पीड को नॉर्मल किया जाए और बारिश या बर्फ़ की सूरत में तेज़ स्पीड पर ब्रेक लगाने या तेज़ स्टीयरिंग से अवॉइड किया जाए और ये हमारे सामने गाड़ी से सेफ डिस्टेंस बढ़ाता है। बारिश की सूरत में ख़ास तौर पर स्लिपरी सरफेस वाली सड़क को रिप्रेजेंट करता है। अगर पैनल बी के साथ मिलाया जाए तो सिग्नल ए सड़क के इस हिस्से को बताता है जिस पर बर्फ मौजूद होती है। अनस्टेबल मटेरियल ऑन रोड, ये वार्निंग साइन क्रस्ट स्टोन्स की मौजूदगी का बताता है जिसे गाड़ी के स्किड होने के डेंजर के साथ गुजरते वक्त कुछ डिस्टेंस पर फेंका भी जा सकता है। इसलिए हमें ध्यान के साथ आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी गाड़ी को क्रॉस करते वक्त अपनी स्पीड को नॉर्मल रखना चाहिए और सामने वाली गाड़ी से ज़्यादा डिस्टेंस रखना चाहिए। हमें पैदल चलने वालों की मौजूदगी में इंतहाई एहतियात करनी चाहिए, चाहे वो सड़क में हमसे दूर ही क्यों ना हो। अगर येलो रंग के बैकग्राउंड के साथ हो तो ये सड़क की कंस्ट्रक्शन साइट्स की मौजूदगी में पाया जाता है। अटेंशन चिल्ड्रन, ये वार्निंग सिग्नल उन जगहों को बताता है जहां बच्चे काफ़ी ज़्यादा गुजरते हैं और ये स्कूल्स, पब्लिक पार्क्स और बच्चों के प्लेग्राउंड्स के आसपास के एरिया में पाया जा सकता है। जब हम इस साइन को देखते हैं तो हमें अपनी स्पीड को नॉर्मल करने और बच्चों पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, चाहे वो फुटपाथ पर ही क्यों ना हो, और उनकी अनप्रेडिक्टेबल नेचर की वजह से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को क्रॉस करने में मदद देने के लिए रुकी हुई गाड़ियों को ओवरटेक करना भी मना है। वेंडरिंग या आवारा एनिमल्स, ये वार्निंग साइन पेट एनिमल्स के मुमकिन क्रॉसिंग के साथ सड़क के फैलाव का बताता है। अगर सड़क पर एनिमल्स मूव नहीं कर रहे या फिर डर रहे हैं तो हमें अपनी गाड़ी को स्लो कर लेना चाहिए और अगर ज़रूरत हो तो रोक लेना चाहिए। वेंडरिंग वाइल्ड एनिमल्स या आवारा जंगली जानवर, ये वार्निंग साइन जंगली जानवरों के मुमकिना और अचानक क्रॉस करने की खबर देता है। अगर जानवर सड़क पर खौफ के असरात दिखा रहा है तो हमें गाड़ी को स्लो करने की ज़रूरत होती है ताकि हम उनसे टकराने के खतरे से बचें। इसके अलावा हॉर्न को बार बार इस्तेमाल करने से अवॉइड करें। टू वे ट्रैफिक, ये वार्निंग साइन इस बात को बताता है कि वन साइडेड कैरिज वे आगे जाकर टू साइडेड ट्रैफिक बन जाता है, इसीलिए इससे बिल्कुल आगे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली गाड़ियों को फेस करने का चांस होता है। वन साइडेड ट्रैफिक खत्म होने की वजह से ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी और अगर हम चाहें तो ओवरटेक कर सकते हैं और अगर इजाज़त हो तो हमें हर सूरत में ऑपोजिट डायरेक्शन में गाड़ियों की मौजूदगी के होते वक्त ज़्यादा ध्यान से काम करना होगा। राउंड अबाउट सर्कुलेशन नोटिस, ये वार्निंग साइन 2 या 2 से ज़्यादा सब अर्बन सड़कों के इंटरसेक्शन का बताता है जिनको एरो से शो किया जाता है और जो राउंड चक्कर के साथ रेगुलेट होते हैं। अगर ट्रैफिक सेफ्टी रीजंस की बेसिस पर इसकी ज़रूरत हो तो उसे बिल्टअप एरियाज़ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इसकी एक एप्लीकेशन तब होती है अगर राउंड चक्कर पर हार्डली नजर आने वाला रास्ता है। आउटलेट ऑन अ पियर ऑफ एम्बैंकमेंट, ये वार्निंग साइन एक घाट या एम्बैंकमेंट पर, पोर्ट के रास्ते पर या नदियों और नहरों के बैक पर सड़क के एंड का बताता है। अगर आपको यहाँ पर रिवर्स करना हो तो गाड़ी के पानी में गिरने के खतरे की वजह से उसे खास ध्यान की ज़रूरत होती है, स्पेशली रात को। रॉकफॉल फ्रॉम द लेफ्ट, ये वार्निंग साइन लेफ्ट तरफ से पत्थरों या रॉक्स के गिरने के डेंजर को बताता है जिसके रिजल्ट में सड़क पर उनकी मौजूदगी होती है। इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि सड़क पर गिरने वाले किसी भी पत्थर से टकराने से बचने के लिए अपनी स्पीड को नॉर्मल रखें और ख़तरे से इफेक्टेड सड़क के हिस्से में ज़्यादा देर तक रुकने से अवॉइड करें। इसकी बजाय आवाज़ की वेव्स को पैदा करने से बचने के लिए हॉर्न बजाने से अवॉइड करना ज़रूरी है जिसकी वजह से रॉक पीसेस की डिटैचमेंट हो सकती है।
रॉकफॉल फ्रॉम द राइट, ये सिग्नल राइट तरफ से पत्थरों या रॉक्स के गिरने के खतरे को बताता है, जिसके नतीजे में सड़क पर उनकी मौजूदगी होती है। इसीलिए लेफ्ट तरफ से पत्थर गिरने वाले साइन के तमाम बिहेवियर्स यहाँ पर वैलिड हैं। वर्टिकल ट्रैफिक लाइट वार्निंग, ये ट्रैफिक अगर ज़रूरी हो तो गाड़ी रोकने के काबिल होने के लिए स्पीड को नॉर्मल करने की जिम्मेदारी के साथ ये वार्निंग साइन लाइट्स के वर्टिकल अरेंजमेंट के साथ ट्रैफिक लाइट्स का बताता है। इसके साथ साथ एक साइन जिसमें येलो डिस्क की जगह चमकती हुई येलो लाइट हो सकती है, अगर सड़क की कंस्ट्रक्शन साइट के सामने रखी जाए तो इसका बैकग्राउंड येलो हो सकता है और यह हमेशा नॉन अर्बन सड़कों पर मौजूद रहती है। हॉरिजॉन्टल ट्रैफिक लाइट वार्निंग, यह वार्निंग साइन आमतौर पर 150 मीटर के डिस्टेंस पर लाइट के हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के साथ ट्रैफिक लाइट से पहले रखा जाता है। इस सिग्नल में येलो डिस्क की जगह फ्लैशिंग येलो लाइट भी हो सकती है। लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ये वार्निंग साइन एयरप्लेन्स की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए रनवे के आसपास रखा जाता है और कम एल्टीट्यूड पर उड़ने वाले एयरप्लेन्स की वजह से अचानक फ्लैश या लाउड नॉइस की पॉसिबिलिटी की खबर देता है। इसके लिए यह आपको अपनी स्पीड को नॉर्मल रखने और ड्राइविंग के लिए ज़रूरी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने की ज़रूरत को बताता है। स्ट्रॉन्ग साइड विंड, ये सिग्नल वार्निंग साइन साइड विंड और हवा के तेज झोंके वाली सड़क के स्ट्रेच को बताता है। ये वायाडक्ट्स, हाई ब्रिजेस और टनल्स के एग्जिट पर हो सकते हैं। ट्रेल या वैन गाड़ियों के लिए खतरा ज्यादा होता है, खासतौर पर जब उनका लोड ना हो और अगर उनके रूफ पर बहुत ज्यादा लोड हो। बैकग्राउंड की सरफेस में इजाफे की वजह से जिस पर हवाई इंस्टेबिलिटी हो सकती है, ये खतरा गाड़ियों के ट्रेलर्स जैसे कारवान और टू व्हील गाड़ियों जैसे मोटरसाइकिलों और मोपैड्स के लिए भी ज्यादा है। इसीलिए ध्यान के साथ आगे जाने की ज़रूरत है। स्टीयरिंग व्हील को ज़्यादा महफूज ग्रिप के साथ पकड़ते हुए और ख़ास तौर पर टेल्ड गाड़ियों को अगर ज़रूरी हो तो आहिस्ता और रुक कर जाना चाहिए। डेंजर ऑफ फायर, ये वार्निंग सिग्नल आग के डेंजर रखने वाले किसी एरिया को क्रॉस करने का बताता है, जैसा कि आसानी से फ्लेमेबल बैकग्राउंड का जंगल। ये पैनल के जरिए इंटीग्रेट और अटैच किया जाता है, जो इससे रिलेटेड सड़क की लेंथ का बताता है। ये ड्राइवरों और गाड़ी के मुसाफिरों को गाड़ी से हल्के सिगरेट फेंकने से मना करता है, जिनसे आग लग सकती है। हम क्विज में अटेंशन देते हैं कि गाड़ियों के पर्टिकुलर कैटेगरीज में ट्रांजिट करना मना नहीं है। अदर डेंजर्स, खतरे का ये साइन आगे बताए गए डेंजर्स के अलावा कोई दूसरे डेंजर्स का बताता है, जिसके लिए पर्टिकुलर साइंस प्रोवाइड किए जाते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में कॉमन डेंजर का बताने के लिए उन्हें सप्लीमेंट्री पैनल के बगैर इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए सिग्नल्स और दीगर डेंजर्स और कुछ सप्लीमेंट्री पैनल्स के दरमियान डिफरेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिनको अप्रोप्रिएट सेक्शंस में सही से अप्लाई किया जाएगा। टेम्परेचर में तेजी से कमी की सूरत में बर्फ बनने की प्रोबेबिलिटी का बताने के लिए पैनल बी के साथ कंबाइन होकर इस सिग्नल को देखा जा सकता है। रेल क्रॉसिंग पैनल बी के साथ अटैच्ड बाकी डेंजर्स का इंडस्ट्रियल प्लांट्स के साथ साथ मैन्यूवर की पटरियों की मौजूदगी का बताता है, जिसका लेवल क्रॉसिंग से कोई रिलेशन नहीं है और जिसके लिए एक पर्टिकुलर डेंजर सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। सिग्नल इस पैनल के साथ अटैच्ड है। पैनल बी का इस्तेमाल इस वक्त किया जाता है जब सर्दियों में सड़क पर स्नो प्लोइंग मशीन्स की पॉसिबल मौजूदगी हो। पैनल बी के साथ अटैच्ड ए सिग्नल कंस्ट्रक्शन गाड़ियों, मशीनरी, ट्रक्स वगैरह की मूव करते हुए मौजूदगी का बताता है। आर्मी टाइप की गाड़ियों से इसका कोई रिलेशन नहीं है।